सोचिए, एक घर जिसका दिल यानी उसकी रसोई ही एक युद्ध का मैदान बन जाए। आज हम ऐसे ही एक संयुक्त परिवार की कहानी में चलेंगे जहां रिश्तों के धागे बुरी तरह उलझ गए थे। चलिए इस घर के अंदर झांक कर देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक दहकते सवाल से। दिशा अपनी जेठानी प्रिया से पूछती है, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ये घर एक है या टुकड़ों में बटा है? इस एक सवाल में ही पूरे घर का तनाव साफ दिख जाता है। तो चलिए इस घर के अंदर चलते हैं। एक ऐसा घर जहां हर सुबह की शुरुआत चाय की खुशबू से नहीं बल्कि दो बहुओं प्रिया और दिशा के बीच की खींचतान से होती थी। रसोई खाना बनाने की जगह से ज्यादा एक झगड़े का अखाड़ा बन गई थी। और ये सुबह सुबह की बहस, ये तो जैसे रोज का रिवाज बन गया था। एक दूसरे पर इल्जाम लगते कि तुम आलसी हो, तुम जानबूझकर देर करती हो। इससे पूरे घर का माहौल इतना तनाव भरा हो जाता था। और झगड़े की वजह कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक दूसरे के लिए मन में एक नाराजगी सी बैठ गई थी, इतनी कि सासों को भी बार बार बीच में आना पड़ता था। चलिए अब देखते हैं कि ये चिंगारियां बड़ी आग में कैसे बदल जाती थीं, कैसे रोजमर्रा की बिल्कुल मामूली सी बातें बड़े बड़े बवाल खड़े कर देती थीं और दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ाती जाती थीं। एक उदाहरण लेते हैं पराठे का। दिशा ने अपनी बेटी के लिए कुछ पराठे बनाए। प्रिया ने देखा और उनके लिए इसका सीधा सीधा मतलब था स्वार्थ। उन्होंने कहा, क्यों, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, बाकी घर का क्या? अब दिशा का जवाब भी तैयार था, मैंने तो बस 3 ही बनाए हैं, आप अपने बेटे के लिए बना लीजिए। देखिए कैसे एक साधारण सा नाश्ता स्वार्थ और निष्पक्षता की लड़ाई बन गया। और ये झगड़ा सिर्फ खाने तक नहीं रुका, कामों तक भी पहुंच गया। जैसे सिंक में रखा एक गंदा ग्लास। प्रिया का इल्जाम, तुमने ये ग्लास रात भर मेरे लिए छोड़ दिया सुबह धोने को। तो दिशा का पलटवार, मैं थकी हुई थी, कल रात टीवी देखने के लिए सारे बर्तन तो आपने मेरे लिए छोड़ दिए थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे की गलतियों का एक हिसाब किताब रखती थी। और इस चक्कर में देर रात तक बहस होती और पूरे घर की नींद खराब। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर जैसी चीज भी झगड़े की वजह बन गई। सिलेंडर खत्म हुआ तो प्रिया ने सीधा इल्जाम लगाया, गैस इसलिए खत्म हुई क्योंकि तुम्हें ठीक से खाना बनाना ही नहीं आता। मतलब सीधा व्यक्तिगत हमला। दिशा ने भी अपनी सफाई दी, कल तो सब मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे। तो मुद्दा गैस का था ही नहीं, मुद्दा था एक दूसरे को नीचा दिखाने का। तो रोज रोज के इस झगड़े से तंग आकर परिवार ने सोचा, चलो कोई समाधान निकालते हैं। और समाधान के तौर पर एक नौकरानी रखी गई। लेकिन जिसे समाधान सोचा जा रहा था, उसने तो अनजाने में आग में घी डालने का काम कर दिया। क्यों रखी गई नौकरानी? पड़ोसियों की बातों से बचने के लिए, घर में शांति लाने के लिए। एक नौकरानी आई जिसका नाम था चंपा। सोचा था कि काम का बोझ कम होगा तो शायद तनाव भी कम हो जाएगा। लेकिन ये तो वही बात हुई ना कि समस्या अंदर की थी और समाधान बाहर से ढूंढा जा रहा था। और चंपा वो बहुत चालाक निकली। उसने घर की स्थिति को फौरन समझ लिया। उसकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहले दोनों की शिकायतें सुनो, फिर अकेले में दोनों को बोलो, हाँ हाँ आप ही सही हो। इसके बाद कोई भी गड़बड़ हो तो इल्जाम दूसरी बहू पर डाल दो। इस तरह से वो जानबूझकर उनके बीच की दरार को और गहरा करती चली गई। चंपा ने जानबूझकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। क्या पकेगा, क्या फेंका जाएगा, हर चीज पर। इसका सबसे बड़ा तमाशा हुआ रक्षाबंधन के त्योहार पर। दोनों ही अपने अपने भाइयों के लिए अलग अलग मिठाई बनाना चाहती थीं और चंपा ने इस मौके को एक भयानक झगड़े में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर अब कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है। एक ऐसी घटना होती है जो इन दोनों देवरानी जेठानी के लिए एक अनकही सीख, एक आत्मबोध का क्षण बन जाती है। सोचिए, एक नौकरानी ने माहौल इतना खराब कर दिया, तो अब ऐसा क्या हो सकता था जो इस घर के जहरीले माहौल को बदल पाता? जवाब मिला एक दूसरी नौकरानी के आने से, मुन्नी। अब घर में 2 नौकरानियां थीं, चंपा और मुन्नी। और प्रिया और दिशा ने जो देखा उससे वो हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि चंपा और मुन्नी दोनों बिना किसी लड़ाई, बिना किसी शिकायत के एक साथ कितनी शांति और कितने अच्छे से काम कर रही हैं। बदलाव लाने वाली कोई डांट फटकार नहीं थी, बल्कि ये एक साधारण सा शक्तिशाली नजारा था। और यही था कहानी का निर्णायक क्षण। उनके मुंह से निकला, हम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो ये कर रही हैं वो हम नहीं कर पाए। उन्हें अपनी नौकरानियों के इस सहयोग में अपना खुद का बर्ताव आईने की तरह साफ दिख गया।
और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इस एहसास का असर फौरन हुआ, घर में एक सकारात्मक बदलाव आया। दोनों ने अपने व्यवहार को बदलने और अपने टूटे हुए रिश्ते को, इस घर को फिर से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए। अगली ही सुबह एक नया नजारा था। प्रिया और दिशा रसोई में एक साथ आईं, लेकिन इस बार प्रतिद्वंदियों की तरह नहीं, एक टीम की तरह। वो नौकरानियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार थीं। सोचिए, जो रसोई कल तक एक युद्ध का मैदान थी, आज सहयोग का केंद्र बन चुकी थी। सबने मिलकर काम बांट लिया, एक नई व्यवस्था बन गई। प्रिया आटा गूंथ रही हैं तो दिशा सब्जियां काट रही हैं, चंपा बर्तन धो रही है और मुन्नी चाय बना रही है। काम अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी बहस के। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके बदले हुए दिल को दिखाता है। उन्होंने फैसला किया कि दोनों नौकरानियों को रखा जाएगा, आधे दिन के काम के लिए पूरी तनख्वाह पर। ये फैसला साफ बताता है कि ये बदलाव सिर्फ अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए नहीं था, बल्कि उनके अंदर सच्ची हमदर्दी जाग चुकी थी। तो आखिर में ये कहानी हमें खुशी के असली राज के बारे में एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। घर के एक बड़े बुजुर्ग ने इस बदलाव को इतने खूबसूरत शब्दों में बयां किया। उन्होंने कहा, पहले लगता था घर में आग लगी है, अब लगता है घर में बहार आई है। वाह! निरंतर तनाव से सच्ची खुशी तक का सफर इस एक पंक्ति में सिमट गया। तो क्या है एक खुशहाल घर का राज इस कहानी के हिसाब से? 3 चीजें: तालमेल, समझदारी और एकता। असली समाधान काम को बांटने में नहीं था, असली समाधान था एक साझा मकसद के लिए एक साथ मिलकर काम करने में। और आखिर में ये कहानी हमें इस जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली तालमेल काम को आपस में सही तरीके से बांट लेने से आता है या फिर सहयोग की एक साझा भावना को अपनाने से।